नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है उसकी ट्रिक को आसान तरीके से कैसे हम याद कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनको याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको मैंने बेहद आसान तरीके से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है। ट्रिक दोस्तों आप देख पा रहे हैं, फेम trqco.if है। फेम trqco.if। जिस प्रकार से आप एक ईमेल आईडी को याद करते हैं, उसी प्रकार से इस सामान्य ट्रिक को भी आप अपने मन में रख सकते हैं। आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, 10-5 बार रिपीट करेंगे, आपको ये ट्रिक याद हो जानी है। इसके बाद आपके अनुच्छेद में जो आपके 52 से 62 तक के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो बेहद ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में हम यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे निकल के आती है कि इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट को रखा गया है और ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 5 में आता है। अब हम इस ट्रिक को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। आपने कई बार बोल करके ये याद कर लिया है, फेम trqco.if, एक ईमेल आईडी की तरह। देखिए, तो यहाँ पे आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि 52 से लेकर के 62 तक हैं, ठीक है, किसके? राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति में जो हम यहाँ पे 52 पे आएंगे, तो 52 पे देखो, यहाँ पे PHEM, फेम trqco. और ये यहाँ पे है इफ। तो हम यहाँ पे उठाएंगे P को और यहाँ पे 52 पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, PSEM, फेम TRQ और CO.if। डॉट मैंने इसलिए लगा दिया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब यहाँ पे 52 उंगलियों पे आप गिन लीजिए, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58 और 59, 60 और ये 61 और 62, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपका समेट आएगा। तो 52 पी पे क्या है? 52 पे क्या है? पी है ना। तो पी से प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। इसके बाद आता है एच। एच पे क्या है? 53 है, 53 है। तो 53 अनुच्छेद क्या कहता है? एच है ना। तो ये कहता है कि क्या होगा? ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये क्या होगा? ये हेड होगा, ठीक है। इसके बाद आता है 54, 54। 54 में क्या है? ई है। तो ई से आपको पता है क्या होता है? इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे ई से इलेक्शन हो गया। इसके बाद जब ये इलेक्शन है, देखो एम पे क्या आ रहा है? 55 आ रहा है। तो एम में क्या हो जाएगा? इलेक्शन का मेथड भी तो होगा, तो मेथड ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ इलेक्शन। तो फेम को मैंने देख लिया। अब हम आते हैं TRQ पे। अब देखो, टी पे क्या है? 56 है। ट्रिक के माध्यम से 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। देखो यहाँ पे ये हुआ। टी पे क्या है? टी से क्या होता है? टेन्योर होता है। आप जब कई बार ट्रिक को पढ़ेंगे फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है।
अब देखिए टी से क्या हो गया टेन्योर हो गया। टेन्योर का मतलब हिंदी मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल तो जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, वो दिया गया है 56 में। इसके बाद हम आते हैं अगला 57। 57 में हो गया आर। देखो 57 आर है ट्रिक के माध्यम से, तो आर क्या हो गया, आर से हो गया री इलेक्शन, मतलब पुनः चुनाव। ठीक है, इसके बाद 58 में क्या हो गया, क्वालिफिकेशन। क्यू के सामने 58 आ रहा है, उंगलियों पे आप गिन लेंगे आराम से। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं। तो क्यू से क्या हो गया, क्वालिफिकेशन की इसकी राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। इसके बाद क्या है, CO.if को देखते हैं। मैंने देखा फेम के साथ फेम को पढ़ लिया, TRQ को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे CO.if को। C से क्या होता है, कंडीशंस, क्या कंडीशंस होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना। O से क्या हो गया, ऑथ हो गया। तो देखो यहाँ पे 60 है, तो 60 में देखो 0 बना है, 0 O की तरह दिखता है, 0 O की तरह दिखता है। तो जैसे ये आप 0 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑथ हो जाएगा। देखो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने उंगलियों पे गिनना है तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। वैसे आप 0 जैसे देखेंगे तो 0 O 0 की तरह होता है, तो यहाँ पे हम ऑथ इसको रिलेट कर लेंगे। इसके बाद आई, देखो आई 1 की तरह दिखता है ना, तो हम 1 को आई से रिलेट कर लेंगे। आई क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट हो जाएगा। और ट्रिक से तो हाई है, लेकिन ये ट्रिक के अंदर की भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। तो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो 61 में दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल एफ आएगा, तो एफ से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिल मतलब जब राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट महाभियोग लगेगा, इसके बाद राष्ट्रपति इस्तीफा दे देगा, इसके बाद उस राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों में भरा जाना चाहिए, तो आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति के पद को भरा जाना चाहिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक यहाँ पे हो गई। अब आपको अगर जो एक बार फिर से रिवीजन करना है तो देख लीजिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे कंटेंट है, जो ये PDF है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, और आपको इस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट, मज़ेदार और ट्रिकी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।